और अब बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। जी हां, रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। 26 जून को चुनाव के नतीजे सामने होंगे। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में सभी पार्टी जुटी हुई हैं। उपचुनाव के लिए हालांकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आजमगढ़ में बीजेपी ने निरहुआ पर दांव लगाया है। यह हम आपको प्रत्याशी भी बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मैदान में कौन है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन है मैदान में। उधर समाजवादी पार्टी की भी अब बात कर लेते हैं तो धर्मेंद्र यादव यहां से ताल ठोक रहे हैं। रामपुर सीट का भी हाल जानिए। रामपुर सीट से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। उधर सपा की बात करें तो आसिम राजा यहां से चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की ओर से। हालांकि अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद ये दोनों सीट खाली हुई हैं, जिन पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। कल जिन पर वोटिंग होने जा रही है, इसके लिए दोनों ही पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में दोनों पार्टी दिख रही है। जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। कल शाम हालांकि चुनाव प्रचार का जो शोर था दोनों ही सीट पर वो थम गया, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सारी जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर दिख रही है। कद्दावर नेता है पार्टी के और वही जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। एक बयान भी दिया उन्होंने कि टाइगर इज बैक। हालांकि उधर सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी भी चुनावी सभा करते हुए नजर आए। कल रामपुर में सीएम योगी ने 2 चुनावी सभा की है और वहां पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सीएम योगी नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ इस वक्त रामपुर से जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, कल वोटिंग होनी है, इससे पहले किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? समीकरण क्या बनते हुए दिख रहे हैं रामपुर की बात की जाए तो? देखिए, रामपुर की जो सीट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ये सीट थी, वो यहाँ से सांसद थे, इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। अब उनकी साख से जुड़ा हुआ सवाल है, चूँकि उनके खास आसिम राजा समाजवादी पार्टी से मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी पर जो है दाव खेला है इस बार, और दोनों ही तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। लेकिन सियासी समीकरण जो है वो ये है क्योंकि 17 लाख वोटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे रामपुर का रण किस ओर जाएगा, ये डिसाइड करेंगे। तो अभी जो है स्थिति यह है कि पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो चुकी हैं। कल सुबह की पहली किरण के साथ में रामपुर में मतदान शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेजी से चल रही हैं। सुरक्षा बल भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स पीएससी भी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर रामपुर का जो रण है ये कल अपने अंजाम तक पहुँचेगा और 17 लाख वोटर इसको अंजाम देंगे। बिल्कुल, यानी कल चूंकि यहाँ पर वोटिंग होनी है और उससे पहले आज पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो रही हैं। लेकिन बात की जाए सीट की अगर सैयद आमिर, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी पूरी तैयारी के साथ प्रचार प्रसार किया। कोशिश यही है बीजेपी की भी कि जो पिछली बार परिणाम रहे उससे उलट ही परिणाम आए, और इसीलिए हमने देखा कि सीएम योगी भी 2 चुनावी सभा कल करते हुए दिख रहे थे। प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन उस दिन भी पूरी ताकत होगी बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से इस चुनाव में अपनी ताल ठोकी है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूबे में सरकार है उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में ताबड़तोड़ 2 सभाएं की हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए और साथ में कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर आए। कई ऐसे मंत्रियों जो थे जो रामपुर में जनता के बीच गए हैं, उन्होंने डोर टू डोर प्रचार तक किया है, जनसभाएं तक की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जो है हल्के में लेने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है और उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है और जीत का भी दावा किया है। तो जाहिर बात है बड़ा दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की साख का सवाल है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सूबे में सरकार है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सूबे में लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, खासतौर पर रामपुर की जो बिलासपुर में और पटवाई में जो योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की हैं, उसका भी जो है जनता के बीच एक मैसेज पहुंचा है। और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कल जब 17 लाख वोटर अपना मत का प्रयोग करेंगे तो किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल, यही देखना होगा। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सैयद आमिर। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी आप तक शेयर कर रहे हैं। रामपुर का जातीय समीकरण क्या कुछ है या फिर वहां इस वक्त क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, यही जानने की हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल वहां पर वोटिंग होनी है। इससे पहले की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई है।